हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम इंपोर्ट पांडास लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी एक्चुअली होती क्या है? तो लाइब्रेरी में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ लाइब्रेरी तो आप क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, राइट। बहुत सारी बुक्स होती है लाइब्रेरी में। हमारे पास एक लाइब्रेरी और उसमें क्या है, बहुत सारी बुक्स है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। सिमिलरली पांडा भी क्या है? पांडा एक लाइब्रेरी है। पांडा लाइब्रेरी है किसकी? कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस की। किसकी? प्री डिफाइंड फंक्शंस की। इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं। फंक्शंस को मेथड भी आप बोल सकते हो। तो बहुत सारे फंक्शंस इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनको यूज करके हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो पांडा क्या है? पांडा इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पांडा लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ predefined functions। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जनरली वी यूज पांडा लाइब्रेरी विथ इंपोर्ट स्टेटमेंट, राइट। इंपोर्ट स्टेटमेंट के साथ हम इसको पांडा लाइब्रेरी को यूज करते हैं टू क्रिएट द सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो सीरीज और डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? पांडा लाइब्रेरी का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। पांडा का दूसरा नाम भी, आप इसको पैनल डेटा भी बोल सकते हो और पाइथन डेटा एनालिसिस भी हम इसको बोल सकते हैं। इसको किसने क्रिएट किया था? यहाँ पे 2008 में इसको हमने क्रिएट किया था। पाइथन को क्रिएट किया गया था। ये जो पांडास है ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ये ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप इसका जो कोड है, कोड जो दिया हुआ है, इसके अंदर अगर आप चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चेंजेस आप इसके अंदर कर सकते हो। तो इसलिए हम इसको ओपन सोर्स लाइब्रेरी बोलते हैं। ओपन सोर्स है ये किस लिए यूज करते हैं? बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है और डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है और डेटा एनालिसिस क्या होता है। तो पांडा के लिए पांडा हमें क्या करता है? दो फंक्शंस मैंने भी बताया था। पांडा एक लाइब्रेरी है, ये एक लाइब्रेरी है, कलेक्शन है किसका? प्रीडिफाइंड फंक्शंस का कलेक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शंस का। तो बेसिकली आपके कोर्स में दो फंक्शंस है। बहुत सारे फंक्शंस ये देता है, लेकिन आपके कोर्स में दो फंक्शंस है जो ये प्रोवाइड करेगा, जिनका हम यूज करेंगे। फर्स्ट है सीरीज और सेकेंड है डेटा फ्रेम। सीरीज फंक्शन के लिए आपको एस जो है वो कैपिटल में लिखना है और डेटा फ्रेम के लिए आपको डी और एफ कैपिटल में लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इंपोर्ट लिखते हैं। यहाँ पे स्मॉल एम स्मॉल आई आएगा। ठीक है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। अब ये एसपीडी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। एसपीडी क्यों लिखा गया है यहाँ पे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट, फिर पांडास। पांडास जो है वो लाइब्रेरी है। इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हम इसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये पांडा क्या करता है? दो फंक्शन देता है हमें, एक सीरीज देता है और एक क्या देता है? डेटा फ्रेम देता है। एक हमें डेटा फ्रेम देता है। ठीक है, तो फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट भी लगाने हैं। जब फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखना, फंक्शंस के साथ राउंड ब्रैकेट कंपलसरी होते हैं। अगर फंक्शंस नहीं लगाओगे तो वो क्या है? वो फंक्शन नहीं है। फिर फंक्शंस की आइडेंटिफिकेशन ही क्या है? राउंड ब्रैकेट से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप सीरीज बनाए या डेटा फ्रेम बनाए, यू हैव टू राइट राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, तो सीरीज के लिए हम क्या लिखते हैं? इंपोर्ट पांडास एसपीडी। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली लिखते क्या है और ये होता क्या है। अभी आप इतना देख लीजिए। यहाँ पे एक वेरिएबल नेम लेते हैं, इसको भी आप कोई भी नेम से ले सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो pd डॉट सीरीज, सीरीज बनानी है तो सीरीज लिखेंगे, डेटा फ्रेम बनाना है तो डेटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पांडा लाइब्रेरी के बारे में आज हमने पढ़ा है। लाइब्रेरी एक्चुअली होती क्या है, लाइब्रेरी में ये किसका कलेक्शन है, कौन कौन से फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है। बेसिकली हमारे कोर्स में सिर्फ एक सीरीज और डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस ही आपको प्रोवाइड करता है। हम जो यूज़ करेंगे वो सीरीज और डेटा फ्रेम ही यूज़ करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो के अपडेशन के लिए। थैंक यू।